दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑल इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक स्कूलों में नई भर्ती के संबंध में जारी आदेश को लेकर, जिसके अंदर आवेदन की अगर बात की जाए तो कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो लगभग आप सभी के सामने 9000 के समथिंग यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए योग्यता, इसके साथ वेतन और भी तमाम जानकारियों के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। साथ ही टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, इसके अलावा केवीएस टीजीटी पीजीटी और पीआरटी को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों के अंदर नई भर्ती के संबंध में जारी आदेश को लेकर। यहाँ से स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद जी के माध्यम से एक नया आदेश जारी करते हुए जानकारी दी गई है। इसके अंदर कितने पदों पर क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, इसको लेकर दो से तीन चीज़ें मैं आप सभी को दिखाऊंगा और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा महानिदेशक स्कूली शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। इसके संबंध में तमाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को उत्तर प्रदेश के, इसके अलावा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये पत्र लिखकर जानकारी दी गई है। इसके अलावा डेट भी आप सभी के सामने, लेकिन नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है एक दिन पहले। इसके साथ अगर बात की जाए इसके अंदर भर्ती के बारे में, तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि लगभग 9000 से ज़्यादा यहाँ पे जो पदों की संख्या है या फिर 9000 से ज़्यादा जो लोगों की भर्तियाँ वो की जाएंगी। लेकिन एक खास बात आप सभी को इसमें देखने के लिए मिलेगी और वो ये होगी कि ये जो आप सभी की नियुक्ति की जाएगी, इसके अंदर आप सभी का जो काम होगा वो इसके बारे में नीचे बताया गया है। लिखा हुआ है कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 3 तक के अध्ययनरत विद्यार्थियों का आकलन एवं निपुण विद्यार्थी के चयन के संबंध में, मतलब आपकी जो भर्ती होगी वो निपुण विद्यार्थी के चयन के रूप में होगी। आपके पद का नाम ये रखा गया है। अवगत कराना है कि निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासन आदेश फलाना फलाना, इसके अलावा इन तमाम शासन आदेशों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए तमाम गोलों को यहाँ पर रखा गया है और उसका नाम है निपुण लक्ष्य प्राप्त करना है। उसी को लेकर नीचे जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। निपुण विद्यार्थी की पहचान कैसे होगी उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। उनका कहना है कि कक्षा 1 से लेकर 3 में पढ़ने वाले ऐसे छात्र जो अपनी कक्षा के हिंदी गणित विषय के निपुण लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे वह निपुण विद्यार्थी कहलाएंगे। ऐसे बच्चों को विद्यालय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। ऐसे विद्यालयों के अंदर जो जन समुदाय सकारात्मक वातावरण देखने के लिए मिलेगा, जिससे बच्चे अपने आप को प्रेरित और प्रोत्साहित होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारियाँ नीचे लिखी हुई हैं। अब आपका काम क्या है वो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। अब यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि अगर बात की जाए डाइट प्राचार्य के निर्देशन में, वर्तमान में जनवरी से लेकर मार्च 2023 के लिए, ये इसी महीने से शुरू होगा और मार्च 2023 तक चलेगा, एक रोस्टर तैयार किया गया है जिसके अंदर सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं को यहाँ से विद्यालय आवंटन किए जाएंगे, जिसमें आकलन वाले दिन आवंटित विद्यालयों का यथा समय समस्त विद्यालय एक बार बच्चों का निपुण लक्ष्य ऐप आकलन किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, मैंने थंबनेल में लिखा हुआ था, फिर बता देता हूं कि इसके लिए जो आवेदन कर सकेंगे वो सिर्फ यहाँ पे बीटीसी और डीएलएड वाले अभ्यर्थी ही देखने के लिए मिलेंगे। मतलब अगर आप बीटीसी और डीएलएड हैं तभी आपको आवेदन करने का इसमें मौका मिलेगा और ये मैंने ही नोटिफिकेशन कहता है। नीचे आप सभी को दूसरे नंबर पे देखने के लिए मिल जाएगा कि आकलन की तिथि कम से कम 1 सप्ताह पहले खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालय को सूचना दी जाएगी। तीसरा लिखा हुआ है कि डीएलएड प्रशिक्षु द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिमाह 5 कार्य दिवसों के अंदर 10 विद्यालयों को, मतलब कि 2 विद्यालय प्रतिदिन कार्य दिवस के अंदर भ्रमण किया जाएगा और प्रत्येक डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्रत्येक कार्य दिवस के ऊपर 500 रुपये की जो प्रोत्साहन राशि है वो यहाँ से दी जाएगी। मतलब ये होता है कि आप सभी को इसका जो वेतन देखने के लिए मिलेगा वो एक दिन का 500 रुपये देखने के लिए मिलेगा जिस दिन आप भ्रमण करने जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपको 500 रुपये प्रतिदिन तो मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जो मंथली सैलरी होगी 15,000 हो जाएगी, नहीं, क्योंकि आप जिस दिन भ्रमण करने जाएंगे उस दिन के ही आपको पैसे मिलने वाले हैं। और एक महीने के अंदर कितनी बार आप भ्रमण करने जाएंगे तो 5 कार्य दिवसों के अंदर लिखा हुआ है
कि प्रति माह 1 माह के अंदर सिर्फ 5 बार आप सभी को भ्रमण करने जाना है। और जब 5 बार आप भ्रमण करने जाएंगे और 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो वेतन निकलेगा वो सिर्फ यहाँ पे 2500 रुपये के समथिंग देखने के लिए मिलेगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 500 रुपये एक दिन के दिए जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको 30 दिन जाना पड़ेगा। महीने में सिर्फ 5 दिन जाना पड़ेगा और उस 5 दिनों के लिए आपको टोटल जो आपका अमाउंट बनेगा 2500 रुपये महीने देखने के लिए मिलेगा। 2500 सुनकर कुछ याद आता है? जो सेवानिवृत्त वाले शिक्षकों की भर्ती करने का योजना बनाई थी वो फेल हो गई थी। तो सरकार ने हो सकता है कि एक और नई योजना आप सभी के सामने ला दी हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं कि किस प्रकार आपको देखने के लिए मिलेगा, और मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है। इसी के संबंध में समाचार पत्रों में भी आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि डीएलएड प्रशिक्षु जांचेंगे प्राइमरी बच्चों का ज्ञान, निपुण विद्यार्थी की पहचान के लिए जनवरी से मार्च तक अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 9000 से ज़्यादा, मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में कहा कि कितने की नियुक्तियां होंगी, लगभग 9000 से ज़्यादा डीएलएड प्रशिक्षुओं का आकलन को जो काम है वो सौंपा जाएगा। हर प्रशिक्षु को एक स्कूल के 30 बच्चों का आकलन करना होगा। प्रशिक्षु को सिर्फ 500 रुपये प्रति दिन के प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने इसको लेकर बुधवार को आदेश भी जारी कर दिया है। तो ऐसे में 2 बातें बिल्कुल तय हो गई हैं। प्राथमिक स्कूलों के अंदर 9000 पदों पे जो भर्ती होने वाली है उसमें बीटीसी डीएलएड वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टीईटी नहीं चाहिए। योग्यता आपको बता दी है, सीधी ये भर्ती होगी, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। फरवरी तक आप सभी की जो नियुक्तियाँ हैं वो कर दी जाएंगी और यहाँ पे आपका जो वेतन होगा वो सबसे बड़ी हाईलाइट है कि 500 रुपये प्रतिदिन और महीने के 2500 रुपये ही बनेंगे अधिकतम। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कड़ाके की सर्दी के अंदर प्रतियोगी छात्र मोर्चा, जिसको पीसीएम के नाम से आप जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विज्ञापन वर्ष 2022 में सीटों में वृद्धि एवं परीक्षा की तिथि घोषित करने के लिए 4 जनवरी 2023 से क्रमिक अनशन जारी है और आज उसका 5वां दिन आप सभी को देखने के लिए मिलता है, जिसके संबंध में नीचे आप सभी के सामने इमेजेस भी देखने के लिए मिल जाएंगी। अभ्यर्थियों के माध्यम से पोस्ट कार्ड अभियान भी शुरू किया गया है। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की तारीखों को घोषित करने के लिए एक के बाद एक अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं कि जो टीजीटी पीजीटी भर्ती के उसके अंदर पदों की संख्या को बढ़ाया जाए, बल्कि टीजीटी पीजीटी भर्ती की पदों की संख्या के साथ साथ परीक्षा की तारीखों को घोषित किया जाए। सुबह अभ्यर्थियों की संख्या कम होती है, लेकिन शाम आते आते अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ जाती है। लेकिन जवाब वही आप सभी के सामने है, मतलब सवाल वही है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा क्या होगी, कब तक इस पर निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्ष और सचिव कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर बार बार जवाब तो देते हैं, लेकिन उनके जवाब छात्रों को राहत नहीं देते हैं। एक बार फिर से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। बात कर लेते हैं केवीएस टीजीटी पीजीटी पीआरटी को लेकर। बड़ी अपडेट ये है कि अगर आपने टीजीटी पीजीटी या पीआरटी में आवेदन किया था और आवेदन में आपसे कोई गलती हो गई थी, तो आपके पास में आज का अंतिम दिन है। अभी जाकर आप केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर संशोधन कर सकते हैं। आज के बाद आपको किसी प्रकार का कोई भी संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। तो अगर कोई गलती हुई तो जाइए, और नहीं हुई है तो अपनी तैयारी करते रहिए। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।